हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता श्री राधा कान्ता नमोस्तुते। भक्तगान श्री गौरांग श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम का ओवरव्यू। तो श्रीमद् भागवतम आप में से जिन लोगों के पास है या जो लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, तो भागवतम में कुल 12 स्कंद है। जिन 12 स्कंद में सीक्वेंस है शुरुआत से लेके जो पहले 2 स्कंद है उनकी तुलना की गई है किससे? भगवान के चरण कमलों से। 10वां स्कंद भगवान का क्या फेस है? पादो यदि यो प्रथम द्वितीय, जो प्रथम और द्वितीय स्कंद है भगवान के चरण कमल। तो आज से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हमने इसको स्टार्ट किया था लेकिन बीच में ब्रेक हो गया था सीक्वेंस। तो अभी जो लोग भी भागवतम पढ़ना चाहते हैं, श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भागवतम का सिस्टमैटिक स्टडी करना चाहते हैं, तो हर क्लास में हम लोग 1-2 चैप्टर का इसका ओवरव्यू लेंगे। श्रीमद् भागवतम का फ्लो किस तरीके से जा रहा है।
तो वो फ्लो से उसके साथ आप लोगों के पास जो घर में श्रीमद् भागवतम होगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन आपको पूरा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो हम वैसे तो थोड़ा बहुत देख चुके थे लास्ट टाइम। तो भागवतम का जो मेन थीम है कि क्या भक्त कौन है, भगवान कौन है, भक्ति क्या है। तो पहले स्कंद में इंट्रोडक्शन दिया, शॉर्ट पूरे भागवतम का एक प्रस्तावना दी हुई है। तो जैसे कोई मूवी शुरू होती है तो मूवी शुरू होने से पहले कौन कौन उसमें पात्र है उसके नाम आते हैं, नाम आने के बाद सबका इंट्रोडक्शन आता है और सबका शॉर्ट में कौन क्या रोल प्ले करने वाला है वो सब। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में ये सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी का इंट्रोडक्शन है, परीक्षित महाराज का इंट्रोडक्शन है, व्यासदेव का इंट्रोडक्शन, सारे जितने पात्र है उनका इंट्रोडक्शन है। और जो भागवतम का मुख्य विषय है भक्ति, उसके बारे में बताया है। जो भगवान है वो कौन है उसके बारे में बताया है। तो इस तरीके से एक स्टेज सेट किया है आगे के लिए। भागवतम के पहले स्कंद में एक स्टेज सेट किया है आगे के भगवान की लीला को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे मूवी चालू हो रही है, मूवी के पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन है, तब आप मूवी में थोड़ा आगे उसको रिलीज कर पाए। तो इस प्रकार से भगवान ने पहले स्कंद में सारी चीजों का सुखदेव गोस्वामी ने इंट्रोडक्शन किया है ये। और जो भक्ति में हाईएस्ट चीज है, तो भक्ति में जो सबसे उच्च लेवल का रहस्य वो क्या है, विप्रलम्ब। तो विप्रलम्ब संभोग, विप्रलम्ब मतलब भगवान के भक्तों के बीच में जो एक वो रस का आदान प्रदान करते हैं जब सेपरेशन होता है, और जिस रस का आदान प्रदान करते हैं जब यूनियन होता है, ये सारे चीजों को भागवतम के पहले स्कंद में बताया हुआ है। तो भागवतम के श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है, जो इसके शुरू के 3 वर्ष हैं, ये क्या है, इन्वोकेशन वर्ष। जो पहला वर्ष है तो शुरू का थोड़ा टेक्निकल है, तो आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा है, कंसंट्रेट करेंगे तो उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो पहला जो वर्ष है उसमें 7 एस्पेक्ट बताए किसके, एब्सोल्यूट ट्रुथ के। जन्माद्यस्य दान्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञासुरा तेने ब्रह्मयादि कवये मूयन्ते यत्सूर्यः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र तिशर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये पहला वर्ष है हाँ श्रीमद् भागवतम का। इसका शुरुआत होता है, तो कहाँ से शुरुआत होता है, ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। अब जो 7 एस्पेक्ट हैं उस परम सत्य के, उसको बताया क्या क्या है। जन्माद्यस्य यथा, जो सारी सृष्टि है वो सृष्टि कहाँ से आ रही है। हमारा कोई पिता है, उस पिता का कोई पिता है, उस पिता का कोई पिता है, कोई ना कोई ऐसे जाते जाएंगे, तो जो फुल स्टॉप है वो कृष्ण है। ये शुरुआत है श्रीमद् भागवतम की। जन्मादि अस्य यथा, जिससे सारे लोगों का जन्म इस संसार में हो रहा है, वो जन्म का भी कारण है। जन्मादि यस्य यथा अन्वयाद इतरतश्च, जो सृष्टि का कारण है, जो पालन का कारण है और जो संहार का कारण है वो भगवान। तो जो भगवान कृष्ण है सबकी उत्पत्ति करते हैं, सबका पालन करते हैं, और फाइनली जो वाइंड अप होता है वो भी उनके थ्रू होता है। अन्वयादितरतश्च, इसका मतलब क्या है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सब कुछ जानते हैं। तो जब भी हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, किसके बारे में, कि हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जो सब जानते हैं। कितना मुश्किल है। ज्यादातर हमारा जीवन अलग है, करेक्ट, हमारी प्राइवेट लाइफ अलग है और हमारी जो बाहर की लाइफ अलग है। लोग हमको अलग तरीके से जानते हैं, हमारा जीवन कुछ है, बाहर कुछ है। लेकिन जब हम भगवान के सामने हैं तो हम कुछ भी नहीं छिपा सकते, क्योंकि वो एक इतनी विलक्षण व्यक्तित्व है भगवान का, जो सब कुछ जानने वाले हैं। तो भगवान का अन्वयाद इतरतश्च, जो अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं। स्वराट, स्वराट
भगवान से जो रिश्ता है ये भी बहुत विशेष है। इंडिपेंडेंट है भगवान, पूरी तरह से स्वतंत्र है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। इस संसार में जो भी रिश्ते होते हैं वो टू वे होते हैं। टू वे, माता पिता और बच्चों का रिश्ता है टू वे। टू वे इन द सेंस बच्चों को माता पिता की जरूरत है, माता पिता को भी बच्चों की जरूरत पड़ती है। बात पति पत्नी का रिश्ता है टू वे, हस्बैंड को वाइफ की जरूरत है, वाइफ को भी हस्बैंड, भाई बहन का रिश्ता है टू वे, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है टू वे। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। भगवान को हमारी कोई आवश्यकता नहीं, पूरी तरह से स्वतंत्र है। तभी भी केवल अपने वात्सल्य के कारण, एक अफेक्शन के कारण भगवान हमारे साथ संबंध रखते हैं। तो स्वराट उनके बारे में बताए, तेने ब्रह्म दयादि कवि। और वो जो भगवान है वो कैसे हैं कि सबसे पहला जो व्यक्ति है उसको उन्होंने नॉलेज दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। तो सबसे पहले व्यक्ति कौन है पूरी सृष्टि में? ब्रह्मा जी हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने किसी स्कूल में गए नहीं, कहीं पढ़ा नहीं किया, कोई इंजीनियरिंग नहीं किया। तेने ब्रह्म हृदय, हृदय में भगवान ने डायरेक्ट सारा नॉलेज ट्रांसफर कर दिया। पूरे सृष्टि का इंजीनियरिंग कैसे करना है, 84 लाख यूनिट। हम लोगों का ये जो शरीर बना है किससे बना है? 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार। भगवान ने 8 एलिमेंट दे दिए। हाँ, जैसे अगर आपको थोड़ा सा प्लास्टिक दे दिया, आयरन दे दिया, किसी ने प्लास्टिक दे दिया, स्क्रू दे दिया, उससे किसी ने ये माइक स्टैंड बना दिया। ऐसे ही ब्रह्मा जी को भगवान ने तत्व दे दिए, उन्होंने इतनी सारी सृष्टि कर दी। हम लोगों की सृष्टि कर दी, मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, इतनी सारी सृष्टि। तो उनके हृदय में वो जो पहला व्यक्ति था जिसके पास इतनी विलक्षण नॉलेज है, किसने दिया? भगवान ने दिया। तेने ब्रह्म दयादि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्य। और वो जो भगवान है उनको पूरी तरह से कोई नहीं जानता है। मुह्यन्ति यत् सूर्य, वो ब्रह्मा जी भी नहीं जानते हैं। ब्रह्म मोहन लीला में हम देखते हैं, श्रीमद् भागवतम में। और बड़े बड़े जो डेमिगॉड्स हैं, इतने बड़े जो देवता हैं, जो कभी भूलते नहीं है कुछ। हाँ, जैसे सूर्य को देखते हैं, कितने काल से सूर्य घूम रहे हैं, सूर्य ने सब देखा है, सब देखा है। कितने राजा आए, कितने चले गए, कितने बड़े बड़े लोग आए और चले गए, ये लोग भी, लेकिन भगवान को नहीं जानते। मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्राकश्तर्को मृषा। और वो भगवान की एक माया शक्ति है। उस माया शक्ति के कारण ये जो संसार है ये वास्तविक लगता है। जैसे कभी कभी सड़क पे देखते हैं तो मृग तृष्णा उसको बोलते हैं। दूर पानी दिखता है, हाईवे पे चलेंगे तो दूर क्या होता है, रिफ्लेक्शन के कारण पानी दिखता है, उसको मृग तृष्णा बोलते हैं। इसी तरह भगवान की एक माया शक्ति है। उस माया शक्ति के कारण हमको लगता है कि ये संसार हमें सब कुछ वास्तविक है, संसार में सब कुछ शाश्वत है। सत्यम परम धीमहि, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। और निरस्त कुहकम, उनका एक घर है, उनका एक धाम है। वो धाम कैसा है? निरस्त कुहकम, जहां माया का प्रवेश नहीं है। भगवान का एक ऐसा धाम है जहाँ पे माया का प्रवेश नहीं है। वहां पे कोई जन्म नहीं लेता, किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी को बीमारी नहीं होती, किसी के मन में ईर्ष्या नहीं है, किसी के मन में दुर्भाव नहीं। ऐसा उनका एक घर है, उनका एक अबोर्ड है। धामना स्वेन सदा निरस्त पूर्णा, वहां पे भगवान रहते हैं। ये भागवतम का क्या है, पहला श्लोक है। इसके बाद दूसरे श्लोक में बताया है भगवान ने श्रीमद् भागवतम की क्वालिटी क्या है, या श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है। कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं तो उसके पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। धर्मा प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतं पुराणम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदयमरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुभिः। तो इस श्लोक में बताया है जो श्रीमद् भागवतम है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट मैटर है, इसमें क्या विषय है। धर्म प्रोजित कैटगोत्र परम, इसमें एक ऐसे धर्म है, कैटव धर्म को पहले हटा दिया।
ये कैटव धर्म क्या है? कैटव धर्म बोलते हैं छल धर्म। छल धर्म क्या है? इस संसार में व्यक्ति धर्म करता है किसके लिए? अर्थ के लिए, ताकि अर्थ मिले, पैसा मिले। पैसा किसके लिए? काम के लिए। काम मतलब जिससे कि भोगना ही करे। काम का मतलब कामना, कामना का मतलब क्या है? इष्ट की प्राप्ति। व्यक्ति इष्ट को प्राप्त करना चाहता है। इष्ट मतलब जो उसकी इच्छा। दो तरीके से व्यक्ति इस संसार में एंजॉय करना चाहता है। एक है सुख का भोग करके और चीजों का संग्रह करके। तो अर्थ के द्वारा क्या करता है? चीजों का संग्रह करता है। हाँ, घर में बढ़ता जाता है कि नहीं? पहले कुर्सी आती है, फिर सोफा आता है, फिर वॉशिंग मशीन आती है, फ्रिज आता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है सब घर में। और दूसरा क्या है? सुख का, चीजों का संग्रह करके सुख का भोग करके, इंद्रियों के द्वारा सुख का भोग करके। तो धर्म के द्वारा व्यक्ति अर्थ चाहता है, अर्थ के द्वारा काम चाहता है, मतलब एंजॉय करना चाहता है। एंजॉय कर करके जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो बोलता है मुझे शांति चाहिए, उसको बोलते हैं मोक्ष। लेकिन श्रीमद् भागवतम में इस सबसे ऊपर, जो इस सबसे हटके, ये छल धर्म है, ये असली धर्म नहीं। तो धर्म प्रोचित कैटवोत्र परमो, इस धर्म के बारे में शुरू से इसको रिजेक्ट कर दिया। और निर्मत्सराणाम सदा, ये श्रीमद् भागवतम कौन रिलीज कर सकता है? निर्मत्सराणाम, जिसके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, जिसके हृदय में ईर्ष्या नहीं है। वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवतम, और ये जो श्रीमद् भागवतम है ये कैसा है? अत्र वैद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवतम, इसमें रियल ऑब्जेक्ट है, वास्तव वस्तु है, असली हीरा है इसके अंदर। शिवदम, जब हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं तो पूरी तरह से ऑस्पिशियसनेस, जिसको बोलते हैं शुभ, सब कुछ जीवन में शुभ होने लगता है। तापो पुत्र अन्मूलनम, उन्मूलनम मतलब जड़ से उखाड़ देता है। इसको तीन तरह का जो ताप व्यक्ति इस संसार में महसूस कर रहा है, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, इसके कारण, दूसरे लोगों के कारण जो कष्ट है। आध्यात्मिक, इस शरीर के और मन के कारण जो कष्ट है। और आदिदैविक, जो नेचुरल कैलामिटीज है। ये इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम के बारे में बोला गया है कि श्रीमद् भागवतम अगर कोई पढ़ रहा है तो और किसी लिटरेचर की उसको कोई जरूरत नहीं है। किम वा परे ईश्वरा। उसके बाद तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम में बताया गया, तो सबसे पहले भगवान बताते हैं, जो टेक्निकल वर्स है, इसमें डिटेल में नहीं गया, उसके 7 एस्पेक्ट एब्सोल्यूट ट्रुथ। दूसरे श्लोक में बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में क्या दिया गया है, श्रीमद् भागवतम में क्या दिया गया है, दूसरे श्लोक में बताते हैं। तीसरे श्लोक में क्या बताते हैं? इनवाइट करते हैं सबको, किसके लिए? श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के लिए। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक्मुखादम रुद्रम संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तो बताते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है, निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये क्या है? निगम, निगम मतलब वेद, मैच्योर फ्रूट है वैदिक लिटरेचर का। वेदों में इतने सारे श्लोक हैं, इतने सारे वेदों का डिस्क्रिप्शन है, तो सारे वेदों का जो सार है वो किसमें है? श्रीमद् भागवतम में। पका हुआ फल है, जैसे आम का पेड़ रहता है, एक कच्चा आम रहता है, एक पका हुआ आम रहता है। तो निगम कलितम, निगम कल्पतरो गलितम फल शुक मुखाद, और अगर कोई फल पका हुआ है वो और मीठा हो जाता है अगर उसको तोता जो है टच कर देता है। तो ये भागवतम ऑलरेडी इतना मधुर था, और जब सुखदेव गोस्वामी ने इसको बोला है तो और ज्यादा मधुर हो गया। अमृत द्रव संयुत, अमृत से भरा हुआ है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं रसिका, कि जो रसिक जन है उनको इसका आस्वादन, मुहुर हो भूमि भाव का, उनको इसका आस्वादन करना चाहिए। इसके बाद श्रीमद् भागवतम के ये 3 चीजें बताने के बाद पहला जो चैप्टर है श्रीमद् भागवतम का, उसमें ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे, 6 प्रश्न पूछे, जहां से श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि इस संसार में सारे लोगों के लिए
सबसे श्रेयस्कर चीज क्या हो सकती है, आप बताइए। कि संसार के सारे मनुष्यों के लिए सबसे श्रेयस्कर चीज क्या हो सकती है, उसको बताइए। उसके बाद भगवान वो पूछते हैं दूसरा प्रश्न कि जो सारे शास्त्रों का सार है वो बताइए। सारे शास्त्रों का जो सार, पता है इतना सारे शास्त्र हैं, व्यक्ति पढ़ने लगा सार नहीं पकड़ पाया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बोला सारे शास्त्रों का सार बताइए। तीसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान क्या कारण है कि भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र बन के आए। और चौथा प्रश्न करते हैं कि हमको आप बताइए भगवान के उन अवतारों के द्वारा जो इस सृष्टि को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसका सहार करते हैं, उन अवतारों के बारे में बताइए। पांचवा प्रश्न करते हैं कि हमको आप भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए, पुरुष अवतारों के बारे में। और छठवां प्रश्न करते हैं कि भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय दिया। ये जो 6 प्रश्न है, ये हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया है, इसके ऊपर भागवतम का फाउंडेशन है आगे का। वैसे ये 6 प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या किया उन्होंने याद है आप लोगों को पहला प्रश्न क्या किया उन्होंने कि भगवान कुछ ऐसा चीज बताइए जो सारे लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला, कि सारे लोगों के लिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला क्या चीज। अब उसके उत्तर में जो शुद्ध गोस्वामी है वो सोचने लगे ये तो शास्त्रों में ऑलरेडी दिया हुआ है, सबके लिए क्या बेनिफिट करने वाला है, ये तो ऑलरेडी शास्त्रों में दिया हुआ है। तो उनको लगा ये शास्त्र ना बोलने लगे शुद्ध गोस्वामी पूरा वापस से। हाँ, तो उन्होंने बताया है कि आप केवल ना सार बताइए। सारे, दूसरा प्रश्न क्या किया कि सारे शास्त्रों का सार बताइए। क्यों? प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपाधृता। क्योंकि कलयुग में लोगों का आयु कम है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना, मंद दिमाग भी क्या है, कम है। सुमंद मतयो, दिमाग कम है, लेजी है, आलसी है। किसके लिए? भक्ति के लिए। भक्ति के लिए आलसी है। अनफॉर्चुनेट, मंद भाग्य, जो किस्मत है वो भी क्या है, साथ में रहती है। उपाधरता, डिस्टर्ब। इसीलिए आप सारे शास्त्रों को केवल सार बताइए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र बन के क्यों आए, क्योंकि भगवान असाधारण है। भगवान के माता पिता भी साधारण नहीं हो सकते। तो भगवान असाधारण है, भगवान के माता पिता भी साधारण नहीं हो सकते। चौथा चीज उन्होंने पूछा कि आप बताइए उन अवतारों के बारे में जो सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। पांचवा प्रश्न किया कि भगवान के इतने सारे लीला अवतार हुए हैं, राम, नरसिंह, वामन, पूर्व अवतार, वराह अवतार, तो लीला अवतारों के बारे में बताइए। और छठवां प्रश्न किया कि ये संसार में धर्म को भगवान धारण करते हैं। धर्म की स्थापना कौन करता है? भगवान करते हैं। धर्म किसका आश्रय लेता है? भगवान का। तो उन्होंने पूछा कृष्णे स्वधाम उपगते, भगवान तो अपने धाम चले गए, फिर भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया? ठीक है, आप लोगों को याद रहेंगे प्रश्न ये। तो ये पहले चैप्टर में है, नहीं भी याद रहेंगे तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो भागवतम की शुरुआत होती है इन 6 प्रश्नों से। तो ये जो साधु थे, साधुओं का स्वभाव क्या है कि वो दूसरे का हित करना चाहते हैं, दूसरे का हित करना चाहते हैं। इस संसार में व्यक्ति बहुत कष्ट भोग रहा है। जनस्य कृष्णा विमुखस्य दैवा अधर्मशीलस्य सौ दुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम्। वे संसार में जनस्य कृष्णा विमुखस्य देवा, भगवान से विमुख होके जो जीव है, जनस्य कृष्णा विमुखस्य देवा अधर्मशीलस्य, और अधर्म का पालन करने के कारण सुदुःखितस्य, बड़ा ही उसको प्रॉब्लम हो रहा है, कष्ट हो रहा है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज के कारण दुखी है। तो उसके दुख को दूर करने के लिए भगवान ने शास्त्र का
उपदेश देते। तो ये जो इतने सारे जो साधु हैं, जो ऋषि मुनि है, यहाँ से पास में कहाँ पे नैमिषारण्य में ही ये लोग बैठे थे, ये जानने के लिए कि कैसे इस संसार के सारे लोगों का भला हो सकता है। तो दूसरा चीज क्या है, ये पूछते हुए ये जो ऋषि मुनि है, ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं किससे, सुध गोस्वामी से, कि आप बताइए आपने परंपरा में ये ज्ञान लिया है और आपके ऊपर आपके गुरुजनों का आशीर्वाद है, इसलिए आप इस ज्ञान को दूसरों को दे सकते हैं। तो सुध गोस्वामी ये जो शौनकादि ऋषि हैं बता रहे हैं कि भगवान के ज्ञान को हमको दूसरों से शेयर करना है, तो हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, परंपरा में हमने वो श्रवण किया होना चाहिए और हमारे ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद होना चाहिए। तीसरा चीज, ये जो ऋषि मुनि है इनको भगवान के नाम पे बड़ा विश्वास है। तो पहले अध्याय में एक श्लोक आता है, आपन संसति घोरम यन्नाम विदुषोगरणम तत्सत्यो विमुच्येता यद विभेति स्वयं भयम, कि ये जो संसार है कैसा है, आपन ना संस्कृति घोरम, ये संसार है बहुत डेंस फॉरेस्ट की तरह, इसकी तुलना की गई है डेंस फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल है। तो आप लोगों ने जंगल आजकल तो कम बचे हैं, सिटी में नहीं देखा होगा, लेकिन गांव के पास आप देखिए घना जंगल होता है, डेंस फॉरेस्ट एकदम। तो फॉरेस्ट में रोड नहीं होते, ये उसमें कोई रास्ते नहीं होते हैं फॉरेस्ट में। तो इस भौतिक जगत है ये भी कैसा है, घने जंगल के समान है। लेकिन इस घने जंगल में अब जीवात्मा, अब अगर कोई बहुत घना जंगल है उसमें आप फंस गए, आपको पता नहीं चलेगा आप जंगल के भीतर जा रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं, उसमें कोई रास्ता नहीं है और उसमें इतने सारे जो जानवर हैं, जंगली पशु हैं, केवल आपको आवाज सुनाई दे रही होगी तो कलयुग वाला व्यक्ति तो हार्ट अटैक से ही मर जाएगा तो ऐसे ही भौतिक जगत का तुलना किया गया, संस्कृति घोर। लेकिन इस संसार से निकलने के लिए भगवान ने क्या दिया है, अपना नाम दिया है, यन नामाविशोभरणन। और ये जो भगवान का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेल्पलेसली भी अगर कोई लेता है, अनवाइंगली भी अगर कोई लेता है, हाँ, तत्सद्यो विमुच्येता, सद्यो मीन्स तुरंत, भगवान उसको जल्दी से रिलीज ऑर्डर पास कर देते हैं, उसका छूटने का ऑर्डर, जेल से निकलने का ऑर्डर तुरंत उसका पास कर देते हैं। और ये नाम का इंट्रोडक्शन दिया है, भगवान के नाम का इंट्रोडक्शन दिया है। भगवान का नाम कैसा है, यद विभेति स्वयं भयम, यद विभेति स्वयं भयम। ये भगवान का नाम कैसा है, जो भय पर्सोनिफाइड है, ये भी इससे भयभीत रहता है। किससे, भगवान के नाम से। तो इस प्रकार से ये इंट्रोडक्शन देने के बाद श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय में ये ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न कि भगवान का आप बताइए कि सारे जीवों का सबसे बेस्ट कल्याण कैसे हो सकता है, इसको आप सारे शास्त्रों का सार बताइए। आप बताइए भगवान वसुदेव और देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लिए। आप चौथा प्रश्न ये कि भगवान के जो सृष्टि करने वाले अवतार हैं उनके बारे में बताइए, सृष्टि, पालन और संहार। 5वां प्रश्न किया कि भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। और 6वां प्रश्न क्या किया, भगवान के जाने के बाद ये किसका आश्रय लिया, धर्म ने किसका आश्रय लिया, वो आप बताइए। ये 6 प्रश्न की। तो ये उत्तर इसके दूसरे और तीसरे चैप्टर में सुध गोस्वामी ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। लेकिन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले वो अपने गुरु को याद करते हैं। तो ये गुरु परंपरा है, तो हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हमारा नहीं। तो हमने जो सुना है, जो प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में दिया है, उसको ही हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो सुध गोस्वामी हैं जिनके द्वारा ये प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। लेकिन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले क्या, वो अपने गुरु को याद कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भी जब भी कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं।
तो प्रार्थना करके हम किन लोगों को, ओरिजिनल लोगों को याद कर रहे हैं। हम लोग तो केवल फोटोकॉपी छाप रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल जिन्होंने ज्ञान दिया, इसलिए हम प्रार्थना शुरू करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारा तो अज्ञान से भरा हुआ है, आप कृपया हमको ज्ञान चक्षु दीजिए। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु से लेके पूरी जो गुरु परंपरा है उससे हम प्रार्थना करते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले। इसी तरह जो सुध गोस्वामी है, ये अपने गुरु को यानी सुखदेव गोस्वामी को याद कर रहे हैं। यस्यानुभावम् अखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्म दीपमतितीर्षतां तमोऽन्तम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्याससुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो क्या बोल रहे हैं वो कि मैंने ये ज्ञान किससे सुना था? सुखदेव गोस्वामी से। व्यास सुनो, ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? व्यास देव के पुत्र, व्यास देव जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे, उनके पुत्र। ये स्वानुभाव, और इन्होंने केवल शास्त्र सुना नहीं व्यास देव से, स्व अनुभव, उन्होंने खुद उसको समझा, शास्त्र के सार का अनुभव किया। अखिल श्रुतिसारम एकम, और वो सुखदेव गोस्वामी से मैंने सुना। क्या सुना? अखिल श्रुति सारम एकम। अखिल मतलब जितनी श्रुतियां हैं, जितने वेद हैं, जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उन सब का सार सुखदेव गोस्वामी ने दिया। तो कोई भी जो बहुत एक्सपर्ट टीचर होता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है? वो सारी चीजों से सार को निकाल के देता है। जितना व्यक्ति एक्सपर्ट होते जाता है, उतना उसकी जो कैपेसिटी है, जो सार को निकालने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी इतने एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सारे सार को निकाल के हमको दे दिया। यस्वानुभावम् अखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्म दीपम अतितीर्षतां तमोऽन्तम्। और भागवतम के रूप में उन्होंने क्या दिया है हमको? आध्यात्म दीपम। आध्यात्म दीपम मतलब टॉर्च दिया है। क्यों दिया है टॉर्च? अतितीर्षतां तमोऽन्तम्। ये संसार कैसा है, इसमें हमेशा अंधकार रहता है, इसलिए यहाँ पे सूर्य की जरूरत है, रात में चंद्रमा की जरूरत है, क्योंकि संसार को क्या बोला गया? ये तमोगुण में, ये अंधकार से भरा हुआ है, तो टेंशन हो जाएगा, आप आगे नहीं चल सकती। तो आपको किसकी जरूरत है? टॉर्च की। इसी तरह इस संसार में जीवन चलाने के लिए जिस टॉर्च की जरूरत है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। आध्यात्म दीपम अतितीर्षतां तमोऽन्तम् संसारिणां करुणया। क्यों दिया है? संसारी लोगों के लिए, संसार के जो लोग हैं उस पर करुणा करके सुखदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम जो है वो दिया है। पुराण गुह्यम, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल स्पिरिचुअल लिटरेचर है, पुराण गुह्यम। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करने के बाद, उनको याद करने के बाद करते हैं, जो मंत्र बोलते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ये मंत्र क्या है? ये सुध गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं नारायण को, भगवान नारायण को, नर नारायण के अवतार को, व्यास देव को, देवी सरस्वती को, और उन सब के आशीर्वाद से वो भागवतम कहना शुरू करते हैं। ये तो हम देखते हैं कि कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करने के लिए हमको आशीर्वाद की शक्ति चाहिए। हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो मेमोरी है, हमारा जो स्मृति है, ये सब की शक्ति से हम किसी भी आध्यात्मिक क्रिया को नहीं कर सकते। इसीलिए आप पहले के समय में देखेंगे कि कोई भी चीज होती थी तो व्यक्ति उसको कैसे करता था? आशीर्वाद लेके करता था। यहाँ तक कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में भी युद्ध से पहले युधिष्ठिर महाराज जाने लगते हैं, रथ से नीचे उतर के चलने लगते हैं। तो दुर्योधन को लगता है, अरे ये तो डर के लगता है, युधिष्ठिर महाराज ने पहले ही सरेंडर कर दिया युद्ध शुरू होने के पहले ही, चलो अच्छा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज सरेंडर करने नहीं आए थे, वो जाते हैं भीष्म पितामह के पास, कृपाचार्य के पास, द्रोणाचार्य के पास, क्या करने? आशीर्वाद मांगने। उन्हीं से अभी युद्ध करना है, लेकिन युद्ध के पहले भी आशीर्वाद मांग रहे।
और इसी तरह जो अर्जुन होते हैं सबसे पहले 3 बाण छोड़ते हैं, द्रोणाचार्य के चरणों में, भीष्म पितामह के चरणों में, कृपाचार्य के चरणों में। तो ये वैदिक परंपरा है कि कुछ भी कार्य करने के पहले ब्लेसिंग्स। तो इसी तरह श्रीमद् भागवतम का ये जो ग्रंथ है, इतना विशेष ग्रंथ है, तो ये सबके आशीर्वाद से सुत गोस्वामी इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी चैतन्य चरितामृत लिखा है, बहुत लोगों का आशीर्वाद लिया पहले उन्होंने, बहुत लोगों का आशीर्वाद लिया फिर स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से वो स्टार्ट करते हैं। और पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर आज मैं इसमें बताता हूँ। पहला प्रश्न जो किया था, क्या प्रश्न किया था कि ये संसार के सारे लोगों के लिए सबसे श्रेयस्कर चीज क्या है, सबसे ज्यादा बेनिफिट किससे होगा। और दूसरा प्रश्न किया था कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। तो ये दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। ये जो 2 प्रश्न दिए, इसका सुत गोस्वामी ने एक ही श्लोक में उत्तर दिया। वो क्या है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति यदोक्षजे अहेतुकीय प्रत्यता ययात्मासु प्रसीदति। सवै पुंसा, सारे संसार के लोगों के लिए, पुंसा मतलब पुरुष स्त्रियां दोनों के लिए, परो धर्म है, जो परो धर्म है, परो धर्म क्या है, भक्ति। ये तो भक्ति, भक्ति किसकी करनी है, अधोक्षजे, जो भगवान अधोक्षज, वो कैसी होनी चाहिए, अहेतु की, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हेतु मतलब अपना कुछ स्वार्थ नहीं होना चाहिए, भगवान आप ये करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, ऐसा मत प्रार्थना कीजिए कि भगवान आप ये करवा दीजिए। क्यों, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये काम होने से मैं सुखी होऊंगा कि दुखी होऊंगा। हमको लग रहा है कि ये होने से मैं सुखी हो जाऊँ, जिसकी नौकरी नहीं लगी उसको लगता है मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो भगवान से क्या बोलता है, मेरी नौकरी लगाऊंगी। करेक्ट। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मांग रहा है, लेकिन उसको गारंटी नहीं है कि नौकरी लगने के बाद सुखी हो जाएगा। इसलिए भगवान से कुछ मांगिए मत, अहेतु की। क्यों मत मांगिए, क्योंकि भगवान को पता है कि क्या बेस्ट है, वो खुद ही दे देंगे। जो पिता और पुत्र का संबंध है, पिता को ऑलरेडी पता है। पृथु महाराज के सामने, पृथु महाराज का अवतार होता है, तो भगवान आते हैं, तो भगवान पूछते हैं पृथु महाराज से, बोलते तुम मांगो, क्या तुमको चाहिए तुम मांगो। पृथु महाराज क्या बोलते हैं कि ये मैं आपसे क्या मांगू, क्योंकि पिता को ज्यादा बेहतर पता है कि पुत्र को क्या चाहिए। तो मेरी तो बुद्धि सीमित है, मेरी मांगने की शक्ति सीमित है, तो मैं मांगूंगा तो गलती हो जाएगी। लेकिन आप तो पिता हैं, आप जानते हैं मुझे क्या चाहिए। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमको भगवान पे ये विश्वास चाहिए। तो अहेतु की, हेतु मत रखिए। अप्रत्यता मतलब ब्रेक मत लगाइए, ब्रेक मत लगाइए मतलब जीवन में जो परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, कभी अनुकूल परिस्थिति रहती है, कभी प्रतिकूल रहती है। ठीक है, देखिए अभी लाइट नहीं है, इसका बैटरी जाने वाला है। तो कभी प्रतिकूल परिस्थिति है, कभी अनुकूल परिस्थिति है, कभी भक्ति करना आसान है, कभी करना थोड़ा कठिन है, लेकिन चलने दीजिए, ब्रेक मत लगाइए उसमें। अप्रतिहता, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, रोज हमको क्या है, भक्ति करनी है। या आत्मासु प्रसीदति, उसी से आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कितना, 100%। या आत्मासु प्रसीदति, हर व्यक्ति को कितना सेटिस्फेक्शन चाहिए, 100%। लेकिन 100% सेटिस्फेक्शन ये संसार में अवेलेबल नहीं है। ये संसार में भक्ति के अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें 100% सेटिस्फेक्शन अवेलेबल है। लोग हालांकि लिखते हैं एडवर्टीजमेंट में 100% सक्सेस गारंटेड, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटेड, लेकिन ये संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संबंध, कोई भी सफलता हमको 100% सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती भक्ति के अलावा। तो भगवान ने पहले ही बता दिया है, इसलिए आप सब लोग किस में लगिए, भक्ति में लगिए। और ये जो भगवान की जो भक्ति है, यही वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम्। ये भगवान वासुदेव की जो भक्ति है, इस प्रकार की जो भक्ति है, जब हम करते हैं, जनयति आशु वैराग्यम, तो हमारा इस संसार के प्रति क्या हो जाता है, डिटैचमेंट।
संसार के प्रति डिटैचमेंट हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है संसार से, क्या हो जाता है? अनासक्ति। संसार में जितना आसक्ति है उतना दुख है। तो मोबाइल है, आसक्ति है ना, तो उतना ही दुख देगा। जिस चीज में जितना आसक्ति है उतना वो, उससे क्या होता है? दुख होता है। तो माता पिता है, बच्चे हैं, संबंध है, तो दुख देते हैं कि नहीं बच्चे? किसी से संबंध नहीं है, कोई बच्चा रोड पे घूम रहा है, आपको दुख होगा? उसको कुछ हो रहा है, उससे दुख नहीं होगा, उससे आसक्ति नहीं है। जहाँ आसक्ति है वहीं दुख होगा। तो जनियति आशु वैराग्यम ज्ञानम, और भक्ति से दो चीज होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान का मतलब क्या है? वो विवेक जिसके द्वारा हमको पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज को स्वीकार करना है, किस चीज का त्याग करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे आचरण करना है, कैसे निर्णय लेना है। ये सारा जो ज्ञान है ये हमको भगवान दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? नेचुरली, हार्ट के अंदर भगवान ये सारा ज्ञान हमको दे देते हैं। तो 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ये बताया गया है दूसरे तीसरे अध्याय में। इन सब का एक ही उद्देश्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, सब बनाने का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि फाइनली अदा पुंबिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा सुनिश्चितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम अतः पुंबिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा। तो शास्त्र में बोला ये सारे जो इतना डिवीजन किया है, किसी को ब्राह्मण बना दिया, क्षत्रिय बना दिया, वैश्य बना दिया, शूद्र बना दिया, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। उद्देश्य क्या है? धर्म सुनिश्चित समसिद्धि हरितोषण। समसिद्धि मीन्स हाईएस्ट सक्सेस, हाईएस्ट परफेक्शन। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? हरितोषण। हरि मतलब जो भगवान हरि हैं, उनकी जो संतुष्टि, उसके लिए ही ये सब बनाए गए। तो किसी को ब्रह्मचारी बनाए, किसी को गृहस्थ बनाए, कोई वानप्रस्थ आश्रम है, कोई संन्यास आश्रम है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। ये सारे कैटेगराइजेशन का एक ही उद्देश्य है कि वो व्यक्ति फाइनली क्या है? भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करे। तो इसीलिए इसके कंक्लूजन के रूप में, एसेंस के रूप में सुखदेव गोस्वामी, शुद्ध गोस्वामी ये श्लोक बोलते हैं, श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य तस्मात्, कि सारे लोगों को क्या करना चाहिए? श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। सुनना चाहिए, भगवान का बारे में सुनना चाहिए, कान दिए हैं तो सुनना चाहिए, मुंह से भगवान का गुणगान करना चाहिए। कीर्तितव्यस्य, ध्येय मतलब ध्यान करना चाहिए, किसका? भगवान का। पूज्यस्य, उनकी पूजा करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? संडे टू संडे, नित्यता, हमेशा करनी चाहिए। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भगवान सात्वताम पति, भगवान इस संसार में सबके पति। पति का मतलब जो पालन करता है, जो पोषण करता है। ये सारी जीवात्माओं के सात्वताम, सारे लोगों के जो पति हैं वो कौन है? भगवान है। तो ऐसे भगवान का हमको निरंतर उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनके बारे में ध्यान करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। ये शास्त्र में बोला गया। इसके बाद भगवान ने, इसके बाद शुद्ध गोस्वामी ने सबसे पहले बताया क्या? कि सारे लोगों के लिए, संसार के जो सारे लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा श्रेयस्कर चीज क्या है? भक्ति में नियोजित होना, भक्ति में लगना। ये अगर हम लोग जानना, सब लोग जानना चाहते हैं कि मुझे क्या बेनिफिट करेगा, इसलिए लोग अपना कुंडली दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं लोग, हाथ लोग जानना चाहते हैं समय कैसा चल रहा है, क्या चीज बेनिफिट करेगा, कैसा अच्छा होगा। तो सार रूप में शुद्ध गोस्वामी ने बोला है कि सबसे अच्छा तभी होगा जब भक्ति करो। 100% बेस्ट तो तभी होगा जब भक्ति करो। भक्ति कैसे करना है तो बताया है, इंद्रियों का उपयोग करके, श्रोतव्य, कानों से सुनना है, मुंह से बोलना है, आंखों से दर्शन करना है, मन से सोचना है, चिंतन करना है, ध्यान करना है, नित्यदा हमेशा करना है, संडे टू संडे नहीं करना है, हमेशा करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि वो ही पालन करने वाले हैं, वो ही पोषण करने वाले हैं। हाँ, हमारे माता पिता हैं, व्यक्ति के बहुत सारे संबंध रहते हैं जिसपे वो आश्रित है, लेकिन फाइनली वही करने वाले।
जैसे एक पावर सोर्स है, वहां लाइट नहीं है तो चला गया, यहाँ भी लाइट नहीं है, स्विच ऑन ऑफ करेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पावर सोर्स से सोर्स लाइट नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है। इसी तरह उस सोर्स से नहीं आएगा तो ये संसार का कोई भी संबंध हमको हमारा पालन और पोषण नहीं कर पाएगा। तो 4 वर्ण 4 आश्रम वो भक्ति करने के लिए ही बनाए गए। तो भक्ति में व्यक्ति का ग्रोथ कैसे होता है, इसके जो 14 स्टेजेस हैं बताए हैं भागवतम के दूसरे अध्याय में। शुण्वताम ही कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्तो ये भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। इस श्लोक से शुरुआत होती है। तो 14 स्टेजेस बताइए हैं भक्ति में व्यक्ति कैसे उसका ग्रोथ होता है। तो पहली स्टेज क्या है, सताम कृपा। सबसे पहले भक्ति की शुरुआत होती है जब किसी साधु का कृपा होता है। जब किसी साधु का कृपा होता है वहां से व्यक्ति के जीवन में भक्ति की शुरुआत होती है। सताम कृपा, जब कृपा होती है उसके बाद क्या है, महत सेवा। वो किसी भक्तों की सेवा में नियोजित होता है, कोई सेवा कर देता है। किसी ने सब्जी काट दी, किसी ने सर्विंग कर दिया, कुछ तो सेवा कर दी, कुछ ने प्रसाद दे दिया। उसके बाद डेवलप होता है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब एक छोटा सा विश्वास कि शायद कुछ अच्छा है, एकदम बर्डिंग। जो शुरुआत में कोई देखता है हरिनाम संकीर्तन में, देख के लोग आकर्षित हो जाते हैं। हरिनाम संकीर्तन में किसी ने ताली बजा दी, किसी ने प्रणाम कर दिया, ये शुरुआत। उसकी थोड़ी श्रद्धा है कि ये लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छा। श्रद्धा के बाद गुरु पादाश्रय। श्रद्धा के बाद वो धीरे धीरे गुरु का आश्रय लेता है ये। उसके बाद साधु संग। साधु संग जब धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता है तो उसको लगता है चेक करना चाहिए, इन लोगों से मिलना चाहिए, क्या करते हैं, कैसा करते हैं, कौन सा प्रोग्राम होता है, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे लोग प्रोग्राम में जुड़ते हैं, ये होता है साधु संग। जब साधु संग में आ जाते हैं, भक्तों के संग में आ जाते हैं, तब शुरुआत होती है भक्ति की। कहाँ से, भजन क्रिया। तो साधु बताते हैं भजन कैसे करना। अभी तक भी कर रहा था अपने मन से, कुछ तो कर रहा है, उसको पता नहीं है भजन क्या होता है। तो जब साधु संग में व्यक्ति आता है तो उसको पता चलता है भजन के क्या नियम। ये साधु संग में उसकी शुरुआत होती है, इसकी भजन क्रिया। भजन क्रिया यहीं से शुरुआत होती है। जब भजन क्रिया होती है शुरुआत, उसके बाद शुरुआत होता है अंदर की क्लीनिंग का। अभी तक कुछ भी घंटी बजा रहा है, दिया जला रहा है, कुछ पता नहीं है क्या कर रहा है, तब तो कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन जब भक्तों के संग में आता है, उसको नियम बताए जाते हैं, कैसे भजन करना है, कैसे जप किया जाता है, कैसे शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, तो भजन क्रिया। तो भजन क्रिया के बाद जब भजन क्रिया में लगता है तो भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति। जो उसके हृदय में अनर्थ है, हमको संसार में क्यों कष्ट हो रहा है, उसका मूल कारण बाहर नहीं है, मूल कारण कहाँ है, अंदर है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी क्या है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसलिए आप रोड पे देखेंगे वो 2 आदमी बाइक पे जा रहे हैं, अब दोनों का बाइक सपोज आगे आमने सामने आ गया, एक दूसरे को देखते हैं, कैसे देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, एकदम गुस्से से देखते हैं। हालांकि अभी कलयुग में शक्ति नहीं है। जैसे पुराने समय में जब ब्राह्मण गुस्से से देखते थे, जला के राख कर देते थे। आजकल देखते हैं कुछ होता नहीं है, अच्छा है। लेकिन इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया? प्रॉब्लम अंदर है, अनर्थ है अंदर। अनअर्थ, अर्थ मतलब जो मूल्यवान है, जिसका कोई कीमत है, उसको अर्थ बोलते हैं। अनर्थ मतलब कोई मूल्यवान, उसका कोई मूल्य नहीं है, फालतू की चीज है। हाँ, वो कोई व्यक्ति है, वो कचरा इकट्ठा कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि हृदय के अंदर अनर्थ है, इसलिए बाहर दिक्कत होती है। क्योंकि अंदर अंदर चल रहा है ट्रैफिक जैम, इसलिए बाहर जब ट्रैफिक जैम होता है झगड़ा हो जाता है। तो अनर्थ निवृत्ति, जब व्यक्ति भजन शुरू करता है तो हृदय के अनर्थ धीरे धीरे, अंदर का ट्रैफिक जैम भगवान क्लियर करते हैं, अंदर का कचरा भगवान क्लियर करते हैं। अनर्थ निवृत्ति, निवृत्त कर देते हैं वो हृदय में। आपको पता है हार्ट अटैक कैसे आता है, क्लॉगिंग हो जाता है, राइट? किसी का हुआ है, बाईपास सर्जरी हुआ है? अच्छा है, नहीं हुआ है।
हाँ, बहुत पेनफुल होता है। तो क्या होता है, ब्लड जो होता है वेसल्स पे मूव करता है, ब्लड का एक थिकनेस रहता है हमारे बॉडी में। हाँ, जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब लोग इस चीज का टेंशन लेते नहीं, जिसको प्रॉब्लम होता है वो टेंशन लेता है। तो ब्लड का एक थिकनेस होता है, कभी कभी मोटा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ब्लड का थिकनेस मोटा, तो क्या जैम हो जाता है, ब्लड फ्लो नहीं कर पाता। हाँ, तो फिर बाईपास सर्जरी लगता है। तो बाईपास सर्जरी के बाद व्यक्ति का बहुत वीक हो जाता है। इसी तरह हृदय में जो अनर्थ रहते हैं, जब अनर्थ के कारण क्या होता है कि वो भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर पाता, और हर चीजों में वो जो स्वीटनेस चला जाता है, वो अनर्थों के कारण बाहर भी उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो अनर्थ निवृत्ति बहुत बड़ा फेज है। वो कब होता है, जब भजन में व्यक्ति लगता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, निष्ठा। निष्ठा मतलब क्या है, अब उसकी गाड़ी स्टेडी हो गई। जैसे कोई व्यक्ति है, अभी वो ट्रैफिक जाम में चला रहा है, सिटी में चला रहा है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, तो कभी ब्रेक मार रहा है, कभी एक्सीलेटर मार रहा है, कभी फर्स्ट गियर में गाड़ी बंद हो जाती है, नहीं कोई गाड़ी बंद, फिर चालू कर रहा है। हाँ, निष्ठा के पहले भक्ति ऐसे चलती है, कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर पा रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी नहीं उठ पा रहे हैं, कभी जब हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी शास्त्र पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है, अनिष्ठित भजन क्रिया के लक्षण। लेकिन जब निष्ठा में आ जाता है, तो वही व्यक्ति जब अभी तक सिटी के अंदर चल रहा था, अब हाईवे पे गाड़ी आ गई, तो हाईवे पे फिर कैसा होता है, एकदम क्लीन स्वीप है, एकदम क्लीन, एकदम खाली रोड है, स्टेडी चलाते रहता है 100 की स्पीड से। वैसा होता है निष्ठा की स्टेज। तो निष्ठा पे आता है, निष्ठा की स्टेज पे। निष्ठा के बाद क्या होता है, निष्ठा में वो स्टेडी हो जाती है, भक्ति स्थिर हो जाती है, रुचि। अब निष्ठा के बाद उसको टेस्ट आने लगता है। अभी तक क्या है, संसार की चीजों में आस्वादन है। हाँ, तो जैसे ही किसी का आपने नाम ले दिया, कोई फेवरेट चीज का नाम ले दिया, वनीला आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी, तो व्यक्ति ने टेस्ट किया है तो तुरंत एकदम मन में उसका रलिश करने लगे। भौतिक चीजों के प्रति इतना आकर्षण, इतना टेस्ट है। हाँ, पाव भाजी, पिज्जा, पास्ता, इतना टेस्ट है इसके लिए ये। लेकिन आध्यात्मिक चीज के प्रति टेस्ट नहीं है अभी। अभी हम कैसा कर रहे हैं, नियम पूर्वक, नियम को पकड़ के कर रहे हैं, नियम है तो करना है। लेकिन जब निष्ठा के बाद रुचि का स्तर आता है, तो रुचि में क्या हो जाता है, टेस्ट आने लगता है। जब टेस्ट आने लगता है तो छोड़ नहीं सकते, टेस्ट आने लगा ना उसको। ये जैसे कोई मूवी में किसी को टेस्ट आ गया, मूवीज देख रहा है, देखता रहता है, वीडियो गेम में लोगों को टेस्ट आ जाता है, वो बीच में छोड़ नहीं पाते। इसी तरह जब टेस्ट आ जाता है तो फिर नाम का जप है, शास्त्रों का अध्ययन है, बहुत स्पेशल हो जाता है। और रुचि के बाद आसक्ति। आसक्ति मतलब उसके बाद वो आसक्त हो जाता है, उस प्रैक्टिस से आसक्त हो जाता है। अभी तक टेस्ट था, अब लेकिन आसक्ति मतलब अटैचमेंट। अब वो किसी भी हालत में उसको छोड़ नहीं सकता, इसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति मतलब क्या है, रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, पुरुष और स्त्री के बीच में जब आसक्ति हो जाती है, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, तो कैसा आसक्ति हो जाता है, उस व्यक्ति को, उस पुरुष को हर समय उसके बारे में सोचता रहता है, उस स्त्री के बारे में सोचता रहता है, गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता रहता है, ये आसक्ति। ऐसे ही क्या है, भक्ति क्रिया में आसक्ति। आसक्ति के बाद का स्टेज है भाव। भाव, अब उसको इमोशंस होने लगते हैं, भगवान के प्रति उसको भाव आने लगता है, जो मैच्योर भाव है, जो अष्ट सात्विक विकार है, जो शास्त्रों में दिए हैं। हम सुनते हैं शुद्ध भक्तों के बारे में, कैसे वो भगवान को भोग लगाते हैं या कुछ करते हैं, कितना उनका भाव है भगवान के प्रति, मैच्योर भाव है। अभी हमारे स्टेज में कोई व्यक्ति बोल सकता है हमको भी भाव है, हमारे पास भी भाव है, लेकिन ये मटेरियल और स्पिरिचुअल मिक्स है, मैच्योर भाव नहीं। हाँ, मटेरियल और स्पिरिचुअल मिक्स है ये। तो ये बहुत हाई स्टेज है, भाव का जो स्तर है बहुत हाई स्टेज। और भाव के बाद जो फाइनल स्टेज है वो क्या है, प्रेम। क्या है, प्रेम। लव इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, जिसको हम प्रेम बोलते हैं, वो बहुत हाई प्लेटफॉर्म। जो गोपियां हैं जो स्तर पे है, राधा रानी जिस स्तर पे है, तो प्रेम में भोग की 0%, भोग करने की कोई इच्छा नहीं है प्रेम में, केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता की,
केवल भगवान को प्रसन्नता देना चाहते हैं, बहुत हाई स्तर है। उसका उदाहरण हम देखते हैं कि कैसे गोपियों के पास एक बार भगवान बोलते हैं मुझे सर दर्द हो रहा है। हाँ? इतना सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं भगवान, तो हो सकता है वैसे सर दर्द। हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो टेंशन हो जाता है, तो भगवान को सारी यूनिवर्स का मैनेज, भगवान को सर दर्द हो रहा है। तो नारद मुनि बोलते हैं अरे आपको सर दर्द हो रहा है तो फिर क्या सोल्यूशन क्या है? भाई भक्तों के चरणों की रज चाहिए, मेरे भक्तों की। नारद मुनि बोले अरे आपको कौन देगा चरणों की रज? भगवान बोलते तो ट्राई करो। नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में चालू कर देते हैं कैंपेन। बड़े बड़े ऋषियों के पास जाते हैं, मुनियों के पास जाते हैं, ज्ञानियों के पास जाते हैं, योगियों के पास जाते हैं, तपस्वियों के पास जाते हैं। हर कोई बोलता है भाई कौन देगा, ये भगवान को चरण का रस दिया तो कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, नरक का टिकट। हाँ, कौन नरक में जाएगा? भगवान को दिया तो मतलब कितना पाप लगेगा, हर कोई मना कर देता है। तो नारद मुनि आ जाते हैं वापस। नारद मुनि बोलते हैं भगवान ये क्या है, ये दवाई ना कहीं मिल नहीं रही, किसी मेडिकल कोई अवेलेबल ही नहीं है, कोई देने के लिए रेडी नहीं। तो भगवान बोलते हैं नारद मुनि को आप गोपियों के पास है और गोपियों को बोलिए कि कृष्ण के सर दर्द। तो नारद मुनि गोपियों के पास आते हैं, गोपियों को बोलते हैं भगवान कृष्ण को सर दर्द। तो उनको क्या है, आपके चरणों का रज चाहिए। तो तुरंत गोपियां इकट्ठा होती हैं और सब लोगों को ऑलरेडी चरणों में रज होती है, और वो सोचती हैं कि सर दर्द कभी ज्यादा हो गया, डोज अगर ज्यादा लगा तो पाम और वो सब मिट्टी में मिला के और देने लगते हैं। नारद मुनि बोलते हैं लगता है लोग इलिटरेट है, इनका पढ़ाई नहीं किया है, थोड़ा बुद्धि का लेवल कम। नारद मुनि बोलते हैं आपको पता नहीं इससे क्या होगा, कहाँ आपको क्या आपको मिलेगा इससे, कितने जन्मों के लिए नरक जाना पड़ेगा। हाँ, और वहां पे देखिए गोपियां क्या बोलती हैं, वो है प्रेम का। गोपियां बोलती हैं अगर एक क्षण के लिए भगवान कृष्ण का सरदर्द, एक क्षण के लिए अगर भगवान कृष्ण का सरदर्द चला जाए, उसके लिए अनंत काल तक हम लोग नरक में जाने के लिए तैयार। तो कौन सा स्टेज है? प्रेम का स्टेज, बहुत हाई स्टेज है। इसलिए जो गोपियों और कृष्ण का संबंध है, राधा रानी और कृष्ण का संबंध है, उसके बारे में हम मन से कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसको कितना पवित्र स्तर है। ऐसी असंख्य गोपियां हैं और उन असंख्य गोपियों में भी 108 प्रमुख है। उन 108 में भी अष्ट सखी जो है वो प्रमुख है, और वो अष्ट सखियों में भी ललिता और विशाखा प्रमुख है। हाँ, और उन ललिता और विशाखा से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो प्रेम है भगवान का, किसका है? श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी का कितना प्रेम है भगवान के प्रति, भगवान भी नहीं जानते। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन भगवान ये नहीं जानते हैं कि राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती है। तो इस तरह से जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये बताया गया, ये सारी स्टेजेस पार करते हुए इसकी शुरुआत होती है सताम कृपा। कोई तो भक्त मिल जाता है कहीं ना कहीं, फिर उसको सेवा में लगते हैं, एक श्रद्धा जागृत होती है, भक्तों के संग में आते हैं, पता चलता है कि भजन में कैसे लगना है। फिर जहां भी है अपनी स्थिति में भजन को करने लगते हैं, और भजन क्रिया जैसे जैसे मैच्योर होती है, हृदय के अनर्थ जाने लगते हैं, हृदय का जैसे जैसे क्लीनिंग होता है, हाँ, उतना भजन क्रिया स्टेबल होने लगती है। निष्ठा के स्तर पे आते हैं, जब निष्ठा के स्तर पे आते हैं, बहुत बड़ा स्तर है, बहुत हाई स्तर है, तब भक्ति स्टेडी होता है। निष्ठा के बाद रुचि, उसमें टेस्ट आने लगता है, फिर आसक्ति, उसमें आसक्त हो जाते हैं, फिर भाव, इमोशंस आने लगते हैं। भगवान की भक्ति में जो हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त जो इमोशंस को एग्जिबिट कर रहे हैं, और फिर क्या है जो फाइनल स्टेज है जो है प्रेम। ठीक है, तो ये सारे स्टेजेस के बारे में भगवान ने, सुध गोस्वामी ने बताया इस दूसरे अध्याय में। उसके बाद बताया कि जो भगवान के अवतारों के बारे में बताया है कि जो सृष्टि करते हैं, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, भगवान के जो अवतार हैं, तो ये जो मूल अवतार हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, तो इनके बारे में बताया कि कारणोदक्षाय विष्णु है, और कारणोदक्षाय विष्णु कारणों से, कॉजल ओशन है, उसमें लेटे हुए।
और वहां से निकल रहे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। बहुत सारे यूनिवर्सेस निकल रहे हैं और एक एक यूनिवर्स में कौन है? गर्भोदक्षाई। कारणोदक्षाई विष्णु के बॉडी के पोर्स से बहुत सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। एक एक ब्रह्मांड में एक इंचार्ज है, उसका नाम क्या है? गर्भोदक्षाई विष्णु। और जो गर्भोदक्षाई विष्णु है अपने पसीने से आधा सागर बना लेते हैं, उसमें लेट जाते हैं। भगवान का पसीना भी देते। भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज हमको सोचना नहीं चाहिए, संसार से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उसमें लेट जाते हैं। और फिर जो गर्भोदक्षाई विष्णु है यहाँ महाविष्णु है, तो उनकी नाभि से एक कमल निकल रहा है, उसमें निकल रहे हैं ब्रह्मा जी। और उसके बाद ब्रह्मा जी यूनिवर्सेस का सृष्टि करते हैं और हर यूनिवर्स में हर जीवात्मा के हृदय में कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये 3 विष्णु, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु सेम है। और तीसरा क्या है? क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में। तो ये सारा चीज पहले चैप्टर में बताया, दूसरे अध्याय में बताने के बाद तीसरे अध्याय में बहुत सारे अवतारों के बारे में शुद्ध गोस्वामी बताते हैं। सारे अवतारों के बारे में बताते हैं, देवताओं के बारे में बताते हैं। उसके बाद फाइनली ये कंक्लूड करते हैं कि जो कृष्ण है वो सबके क्या है? एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयन्ति युगे युगे। कि इतने सारे अंश, ये सारे जो अवतार हैं, वामन देव और नरसिंह देव, बहुत सारे अवतारों के बारे में बताते हैं। नर नारायण, वरा अवतार, कूर्म अवतार, ये सारे जितने अवतार हैं ये क्या है? अला और कंस है। अला और अंश, कला और अंश है किसके? भगवान कृष्ण के। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन जो भगवान कृष्ण है वो क्या है? ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ये जो श्लोक है ये क्या है? श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र क्या होता है? जो मेन वर्स है, जो डिफाइन करता है किसी शास्त्र में। अगर उस शास्त्र में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो उनको परिभाषा सूत्र को कंसल्ट करना होता है। तो इसका टेक्निकलिटी आप पढ़ेंगे तो और नेक्स्ट वाले क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे। और तो पहले जो पहला स्कंद है उसके तीसरे चैप्टर में कंक्लूड करते हैं। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मघा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञानम वासुदेवा परम तपा वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गति। तो फाइनली जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए लोगों को, इतना सब बता दिया। आपको पता है ज्यादा चीज सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ भी याद नहीं रहता। इसीलिए फाइनली सब व्यक्ति वापस से भूल जाएगा, उनको पता है क्लास के बाद क्या होने वाला है सुख गोस्वामी। तो इसलिए ये श्लोक में वो कंक्लूड करके बताते हैं कि वासुदेवा परा वेदा, कि जितने वेद हैं सारे वेदों का उद्देश्य है भगवान वासुदेव की प्रति भक्ति। वासुदेवा परामका, जितने यज्ञ हैं उनका उद्देश्य है भगवान वासुदेव की प्रसन्नता। वासुदेव परा योगा, जितने हम योग करते हैं वो योग का कल्मिनेशन क्या है? भगवान वासुदेव को संतुष्ट करना। वासुदेवा परा क्रिया, जो भी हम कर्म करते हैं उनकी सार्थकता कब तक है? जब हम वासुदेव को प्रसन्न करते हैं। वासुदेवा परम ज्ञानम, नॉलेज जो ज्ञान है उसका कल्मिनेशन क्या है? जो हाईएस्ट नॉलेज क्या है? जब हम व्यक्ति जानता है कि जो भगवान वासुदेव एवं सर्वश्रेष्ठ है। वासुदेवा परम तपा, और जो भगवान वासुदेव हैं, जो ऑस्टेरिटीज है वो किस लिए की जाती है? जो तपस्या है उनको प्रसन्न करने के लिए की जाती है। परो धर्मो, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ धर्म है वो क्या है? भगवान वासुदेव की भक्ति। और इस संसार में प्राप्त करने योग्य जो सर्वश्रेष्ठ गंतव्य है वो क्या है? भगवान वासुदेव। वासुदेवा परागति। तो इस तरीके से भागवतम के, श्रीमद् भागवतम के शुरू के 3 अध्याय उसमें जो भगवान उसमें सुध गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे गए और वो 6 प्रश्नों का उत्तर सुध गोस्वामी शुरू के 3 अध्याय में देते। तो पहले 2 प्रश्नों के उत्तर में भक्ति का वर्णन करते हैं, फिर जो वासुदेव और देवकी घर में क्यों जन्म लिया वो अगली बार हम देखेंगे।
उसके बाद पुरुष अवतारों का वर्णन करते हैं, लीला अवतारों का वर्णन करते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि कैसे ये श्रीमद् भागवतम आए। तो आज थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ा जल्दी में मैंने शुरू के 3 अध्याय भागवतम के बताए। तो आप लोग जाके ये श्रीमद् भागवतम के जो शुरू के 3 अध्याय इनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इनका ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ेंगे, हाँ, इनका ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा फ्लो समझ में आएगा, जो थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।